आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की तरफ से एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ कि कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट आपके सामने मेंशन ही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 60 वर्ष तक के तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे यहाँ पर चयन होगा, जो भी जानकारी है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप लोग ये नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे पदों को मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन से पद हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहला जो पद है यहाँ पर प्रवक्ता का पद है और विषय है जीव विज्ञान। पद की संख्या है 1 और यहाँ पर देखिए अनिवार्य अर्थम बोला गया है कि मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान में आपने स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की हुई है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर इसके समकक्ष कोई दूसरी अर्हता है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, केवल पीजी मांगा गया है प्रवक्ता की भर्ती के लिए। और यहाँ पर देखिए लिखा है अधिमानी में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर आपके पास बीएड है तो आपको यहाँ पर वरीयता मिलेगी, लेकिन एक कंपलसरी नहीं है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 11 से 12 में पढ़ाया हुआ है और 5 वर्ष का अनुभव तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, इससे आपको अलग से वेटेज मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी वैकेंसी यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर है आपकी सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड की। ठीक है, अभी प्रवक्ता के और भी पद है, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ पर एक कंप्यूटर की वैकेंसी है, ये भी इसमें भी एक पद है और इसमें देखिए आर्ता में क्या बोला गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने जो है स्नातक किया हुआ हो और कंप्यूटर अनुप्रयोग में कोई डिप्लोमा रखते हो, डोएक द्वारा प्रदत्त ए लेवल या समकक्ष कोई दूसरा डिप्लोमा है। ठीक है, या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने जो है बीसीए किया हुआ है या एमसीए किया हुआ है या 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा इसको पीजीडीए से किया हुआ है। ठीक है, तो भी आप इसमें जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए वैकेंसी है गणित की। गणित के लिए वैकेंसी जो 2 ऐसे बोला गया, मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपने जो है विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि ली हुई है गणित विषय में। ठीक है, गणित से आपने जो है लिया हुआ हो। और इसमें भी देखिए सहायक अध्यापक के लिए भी एलटी ग्रेड के लिए भी बीएड अनिवार्य नहीं है, यानी प्रवक्ता के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है और एलटी ग्रेड के लिए भी बीएड अनिवार्य नहीं। अधिमानी अर्हता में देखो यहाँ पर बोला गया नीचे, अगर आपने यहाँ पर बीएड किया हुआ तो यहाँ पर आपको वेटेज मिलेगा और अगर आपने कक्षा 6 से 10 में 5 साल पढ़ाया हुआ है तो उसका भी आपको अलग से वेटेज मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप संबंधित विषय से ग्रेजुएशन किए हुए या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वैकेंसी अगली है बीएड की। तो विज्ञान की वैकेंसी है और विज्ञान की वैकेंसी के लिए यहाँ पर देखिए एक पद बताया गया है और यहाँ पर शैक्षिक अर्हता में देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है आपने विज्ञान में स्नातक उपाधि आपने लिया हुआ है तो आप इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी बीएड की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद अंग्रेजी की वैकेंसी, अंग्रेजी में बोला गया आपने अंग्रेजी विषय से स्नातक किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी बीएड अनिवार्य नहीं है, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ पर देखो प्रवक्ता की वैकेंसी आ गई है, जीव विज्ञान की वैकेंसी है, ये महिला की वैकेंसी है ये, और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया था सेम वही रहेगा। कंप्यूटर की वैकेंसी है, यहाँ पर कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम यहाँ पर वही रहेगा। इसके बाद गणित की वैकेंसी, गणित में आपने स्नातक किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए एलटी ग्रेड महिला की वैकेंसी, जिसमें बताया गया कि विज्ञान की वैकेंसी है और विज्ञान से आपने स्नातक किया हुआ है तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि आपने जूलॉजी लिया है, बॉटनी लिया है, यानी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एलटी ग्रेड में पात्र हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अंग्रेजी की वैकेंसी यहाँ पर भी दी गई, यहाँ पर भी वो लगा अंग्रेजी में आपका स्नातक होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इतनी वैकेंसी है। अब वैकेंसी कहाँ से आई है उसको देख लीजिए। तो
तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी आई हुई है जिला समाज कल्याण अधिकारी बाराबंकी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, बाराबंकी जिले की वैकेंसी है। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित होते हैं। तो राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में भर्तियां हो रही हैं। विद्यालयों के नाम भी दिए गए हैं, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तीरगांव बालक वर्ग, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सुनौली बालिका वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीचर्स की कमी है उसके लिए यहाँ पर गेस्ट टीचर की भर्तियां हो रही हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अतिथि शिक्षक हेतु विज्ञप्ति, गेस्ट टीचर की भर्तियां हो रही हैं। आवेदन कैसे भरना, तो आवेदन के लिए बोला गया स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप अपने फॉर्म भेज सकते हैं। फॉर्म कहाँ भेजना है, तो जिला समाज कल्याण अधिकारी बाराबंकी में आपको फॉर्म भेजना है। आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 5 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक, यानी इस डेट तक आपके फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, और जो भी गेस्ट टीचर हैं उनको आज शिक्षकों का जो चयन होगा वो 10 मई 2024 तक रहेगा। ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्तियां हैं, तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सैलरी अच्छी खासी मिल रही है। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें टर्म्स कंडीशंस देखिए, उनको समझ लीजिए। बोला गया कि कम से कम आपकी जो एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम एज जो है 60 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अगर आप इसमें रिटायरमेंट हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तब भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए मैक्सिमम एज जो है 68 ईयर्स रखी गई है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया हुआ तो वहाँ सबका आपका एक्सपीरियंस काम कर जाएगा, उसको यहाँ पर आप लगा देंगे तो आपको वेटेज मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक शिक्षक को अगर प्रवक्ता है तो कम से कम 5 पीरियड उसको पढ़ाने पड़ेंगे एक दिन में, और अगर सहायक अध्यापक LT ग्रेड है तो उसको 6 पीरियड पढ़ाने पड़ेंगे एक दिन में। इस हिसाब से यहाँ पर देखिए पेमेंट कैलकुलेट किया गया है कि प्रवक्ता के लिए 320 रुपये प्रति पीरियड के हिसाब से मिलेगा और सहायक अध्यापक के लिए 300 रुपये प्रति पीरियड के हिसाब से मिलेगा। इस वजह से अगर कैलकुलेट करेंगे 30 दिन का आप जो भी है, तो यहाँ पर आपका जो है 42,000 रुपये सहायक अध्यापक को मिलेगा और 45,000 रुपये प्रवक्ता को मिलेगा। तो अगर आप अपने गृह जनपद में रहते हुए यहाँ पर आप जो है टीचिंग करेंगे तो इतना आप खर्च निकाल सकते हैं, साथ में तैयारी भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि TGT PGT या LT ग्रेड प्रवक्ता का जो सिलेबस है सेम टू सेम सिलेबस आपको यहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे बताया गया कि ये जो विद्यालय आवासीय विद्यालय हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए कोई भी आपको अलग से पेमेंट नहीं करना, निःशुल्क रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया यहाँ पर जो है आपका चयन होगा एक शैक्षणिक वर्ष के लिए किया जाएगा। एक बार आपका चयन हो जाता है तो फिर उसको रिन्यूअल करवाना होगा, यानी अगले साल के लिए उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म आपको दोबारा से भरना पड़ेगा, प्रोसेस आपको दोबारा से करना पड़ेगा। किसी भी दिशा में आपकी जो नौकरी है परमानेंट नहीं होगी। यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि आप परमानेंट नियुक्ति की मांग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इतना हो गया। बाकी अगर आपकी ड्यूटी कहीं लगती है मूल्यांकन कार्य में, इन्विजिलेटर में, तो वहाँ पर जो पारिश्रमिक होगा अलग से आपको दिया जाएगा और जो भी होगा उसको विभाग के अनुसार मिलेगा आपको। अब देखिए फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो फॉर्म आपके सामने ये आवेदन का प्रारूप दिया गया है। ये फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स भरनी है। इसमें विद्यालय का नाम, पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, राज्य का नाम, राष्ट्रीयता, फ़ोन नंबर, और यहाँ पर जो आपके समस्त डॉक्यूमेंट्स हैं, क्वालिफिकेशन है, उसकी डिटेल देनी है कि कब आपने क्वालिफाई किया हुआ है, क्या परसेंटेज रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर साइन करके आपको समस्त डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एड्रेस बताया था वहाँ पर आपको जो है भेज देना है। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी यहाँ पर आवेदन करने के लिए।